बाद आप सबका एक बार फिर अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। महाराज जी, हम बात कर रहे थे आपके जो इष्ट देव है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे दर्शक है और हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारी भी एक जिज्ञासा है। जैसे त्र्यंबकेश्वर है तो यहाँ पर जो महामृत्युंजय का हम जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो इस जाप का इस मंदिर के साथ में कुछ संबंध है महाराज? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसका नाम त्र्यंबक क्यों पड़ा, ये हमारे थोड़ा जानकारी महाराज जी आपके माध्यम से मिले, हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा लगेगा जी। ये त्र्यंबकेश्वर सर्वप्रथम तो ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से ही त्र्यंबकराज ज्योतिर्लिंग है। और फिर यहाँ गोदावरी की उत्पत्ति है सबसे विशेष। और फिर यहाँ जो ये दोनों पर्वत हैं, इन दोनों पर्वतों के मध्य में त्र्यंबकराज हैं। तो ये परंपरानुसार मैं समझता हूँ कि इनकी तो लीला ही एकदम विचित्र है। और त्र्यंबकेश्वर जो त्रिविध तापों का शमन करने वाले, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, तीनों तापों का यहाँ आकर के इनके दर्शन करने से उनका शमन होता है। और जिसमें फिर कुंभ हो जाए, दर्शन के साथ साथ कुंभ मेला लग जाए, तो फिर तो उसका अद्भुत है। महाराज जी, जो आपने ये तीनों कहे हैं, इनको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा जानकारी हमारे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महाराज जी, आपने कहा कि यहाँ तीनों जो हमारे संताप है वो मिट जाते हैं जी, तो वो कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम का जब अवध में राज था तो ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर द्वारा किए हुए कृत्य, जाने अनजाने में कोई ऐसा कृत्य अगर हो जाता है तो उसके ताप का निवारण यहाँ होता है। दैविक, कोई देवी देवताओं की हमसे भूल हो जाए। और भौतिक, तो ये सारे इन तीनों तापों का शमन यहाँ होता है। तीनों का होगा। और कहीं किसी भी और सब क्यों नहीं होता? ये सब तो तीर्थ हैं, जहाँ संत आ जाए, जहाँ महापुरुष आ जाए, जहाँ योगी आ जाए, जहाँ यति आ जाए, जहाँ बड़े बड़े महापुरुष आ जाए, तो तीर्थ क्षेत्र तो स्वयं बन जाता है। महाराज, हमने भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग देखे भारत में, तो उनका क्या है कि उनका लिंग का आकार है। और जब हमने कल त्र्यंबक महाराज का दर्शन किया तो यहाँ अंगूठे जैसे 3 छोटे छोटे आकार बने हुए हैं। तो ये इसका भी कुछ महत्व है महाराज जी? त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का एक जगह स्थान होने के कारण 3 जगह दिखाई देते हैं। तीनों जगह त्र्यंबकेश्वर हो गए महाराज। महाराज जी, यहाँ तक तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। अब हम आपके जो इष्ट देव है दत्तात्रेय जी महाराज, तो दत्तात्रेय जी महाराज के बारे में हमारे दर्शकों को भी आप थोड़ा बहुत बता देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी, थोड़ा विस्तार से उनके बारे में, उनने कैसे उनका अवतरण हुआ, उनका किस तरीके के विचार थे, वो क्या चाहते थे समाज में, कैसा समाज का निर्माण किया जाए और भारत का कैसे निर्माण किया जाए ताकि भारत वापस जगत गुरु बन सके। दत्तात्रेय भगवान स्वयं भगवान विष्णु के, ब्रह्मा के और रुद्र के अवतार थे। आपने कहा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को क्या मिले उनसे, तो मैं ये समझता हूँ कि क्या नहीं मिल सकता। योगियों में, यतियों में वो श्रेष्ठ थे। उसके बाद में एक और विशेष गुण था, जहाँ से जो प्राप्त होता था दत्तात्रेय भगवान उनको गुरु बना लेते थे। दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन काल में, भागवत में उल्लेख आता है, 24 गुरु बनाए, जहाँ से जो शिक्षा दीक्षा मिली उसको गुरु बना लिया। और उसके बाद में आपने पूछा प्राकट्य, तो प्राकट्य मां अनुसुईया और अत्रि इनके पिता थे। एक बार ब्रह्माणी और रुद्राणी और विष्णु जी की उनको अभिमान हो गया था कि हमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो उस काल में नारद जी महाराज ने उनसे कहा कि देवी, ये अभिमान ठीक नहीं। तब उन तीनों के इस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने स्वयं वहां जन्म लिया। जिस समय पुत्र रूप में उनको 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। वो बच्चे बनाने के बाद जब वो तीनों आई और क्षमा में, संक्षेप में बता रहा हूँ, जब क्षमा मांगने लगी तो क्षमा मांगते हुए भगवान शिव के आंखों से आंसू आ गया। रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति ऐसा बताते हैं वेद कि वहीं से हुई। आंसू क्यों आया कि हे माँ, तूने हमें पुत्र रूप में वर्णित किया, पुत्र रूप में प्राप्त करके और हमें दुग्ध पान कराया,
और फिर तूने जैसे ही लक्ष्मी और रुद्राणी ये सब आई फिर हमें बड़ा कर दिया, तो हम तुम्हारे पुत्र रूप में ही वर्णित रहना चाहते हैं। तब माँ अनुसुईया ने उनको कहा कि भगवान आप पधारें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आप पधारें। तब ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का प्राकट्य मूलाधारे वरिज पत्रे चतुरस्त्रम वंशम शमशम वर्ण विशालम सुविशालम रक्तम वर्णम श्री गणनाथम भगवंतम दत्तात्रेयम श्री गुरुमूर्ति प्रणतोष्मि। विधि विष्णु शिवात्मक मूर्ति धरम कंज शूल कमंडलु चक्र करम निगमागम तत्व विचार परम भज दत्त गुरुम त्रियताप हरम। जो हमारे इष्ट हैं, आद्य प्रवर्तक हैं, और उनके अनुसार ही उनको देख देख करके उनकी तपश्चर्यता, गुरुदेव दत्त अवधूत मार्ग सिद्ध 84 तपस्या करे आबू जो गढ़ गिरनार वासा, आबू में और गिरनार में और पूरे भ्रमणार्थ करते करते सनातन सत्य सनातन को उन्होंने अपने जीवन काल में प्रचारित किया, प्रसारित किया, और हमारे जैसे युवान यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए एक आद्य प्रवर्तक बन के और इस चीज की परंपरा को आगे बढ़ाया, सनातनीय परंपरा को। महाराज जी, अभी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप दोनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा बहुत रोशनी डालिए। आप जैसे आज का समाज है महाराज जी, तो क्या हुआ है कि जो 1990 के बाद में जितने बच्चे पैदा हुए भारत में, उनका जो धर्म के प्रति आस्था है वो बहुत कम है। अगर हम उनको 1990 से पहले जिन्होंने जन्म लिया उनके साथ अगर कंपैरिजन करते हैं महाराज जी, तो ये समझ में आता है कि उनका झुकाव कम है, क्योंकि वो मॉडर्न और साइंटिफिक युग में रह रहे हैं और उनको मोबाइल, स्मार्टफोन इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो परमात्मा को नहीं मानते हैं। अगर वो भारतीय है तो परमात्मा को तो मानता है, उसके हृदय में तो आस्था है, मन में तो श्रद्धा है, लेकिन वो जैसे संत महापुरुषों को नहीं मानते हैं, वो मंदिरों को नहीं मानते हैं, या हिंदू धर्म में जो कर्मकांड है उसको, उस पर भी श्रद्धा उनकी कम रह गई है। कैसे किया जाए? दत्तात्रेय महाराज जी की भी ये जरूर चिंता रही होगी। हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी यही चिंता थी कि यार हमारा जो धर्म है वो, उसका जो प्रभाव है भारत में कम हो रहा है, और उन्होंने फिर एकदम में 4 मठ बनाए कि यार 4 शंकराचार्य होने चाहिए 4 दिशाओं में। फिर अखाड़ों का उन्होंने स्थापना करवाई कि अखाड़े होने चाहिए, अखाड़े से ही हमारे महापुरुष निकलेंगे जो समाज को एक नई दिशा देंगे और दशा भी सुधारेंगे। तो आप मान लीजिए इतने हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है भारत में, ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 करोड़ संत महात्मा होंगे, सन्यासी, संत महात्मा सब मिला के, आचार्य सब मिला के 4 से 5 करोड़, और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 70-80 करोड़ होगी हिंदुओं की। तो अच्छा है, संख्या तो अच्छी है, तो फिर ये समाज महाराज जी सुधर क्यों नहीं रहा है? देखो ऐसा है, पीछे क्यों जा रहे हैं? इसमें 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ वो ठीक है नहीं है, 4-5 करोड़ सारी संप्रदाय को मिला के भी नहीं है। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 40 लाख के महात्मा होंगे, महात्मा टोटल जो भी हैं। 2 लाख तो हमारे जूना अखाड़े में है, सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा है। 40 लाख भी नहीं हो सकते मेरे अंदाज से, बहुत कम साधु है। ये सभी को मिला के बोलते हैं, करोड़ों में लाखों में नहीं। उसमें क्या है ना कि श्रोतव्यता और वक्तव्यता, ये बात नहीं है। पहले से आस्था तो काफी बढ़ा है, लोगों को जो है आस्था तो ये नहीं है कि नहीं बढ़ा है। हाँ, जो देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ लोगों को जो है ना कथा सुनने का अगर आस्था नहीं होता तो नहीं लाता, ये नहीं कि, मगर ये क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम में, ये तो जो है ना अब हमारी सोच हो गई ना कि इंग्लिश मीडियम जो अपने संस्कृत को लोग छोड़ करके और इंग्लिश मीडियम की तरफ जो भाग रहा है, वो एक कारण तो ये है कि हमारे जो ग्रंथ है वो सारे संस्कृत में है या हिंदी में है, तो इंग्लिश मीडियम के कारण में आज के बच्चों को वो ग्रंथ समझ आ नहीं रहे, न वो पढ़ रहे हैं। एक तो महाराज से ये कारण हुआ। दूसरा, देखो श्रोतव्यता बहुत है जी, वक्तव्यता बहुत है, लेकिन अनुसरण करता बहुत कम लोग हैं। मूल कारण तो है ये जी महाराज। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम लोग अपनी संस्कृति हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं, परस्पर प्रीति, और जब तक हमारा न्योछावरपन नहीं होगा, संस्कृति हमारी ऐसा नहीं, न नूतना न पुरातना इति सनातना,
ये सनातन कोई ऐसा नहीं है कि कोई खत्म हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक कृष्ण आकर के जब दुंदुभी बजाएंगे तो फिर इसको पुनः स्थापित करेंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जब जब धर्म पे हानि हुई है, जब जब लोगों में आक्रोश बढ़ा है, जब जब धर्म की अक्रूरता लोगों में देखा गया, पाया गया कि धर्म के प्रति भाव घट रहा है, तो पुनः कोई ना कोई महापुरुष उत्पन्न हुए और उन्होंने इसको संभाला है। एक और महाराज जी, एक और समझ में बात ये आती है, अखाड़ों को छोड़ दीजिए। देखिए अखाड़ों में तो सन्यासी है जी, जो एक परंपरा से चल के आते हैं, उन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 पूरा जीवन निकालते हैं, पूरा जीवन खपाते हैं, वो उस अखाड़े की परंपरा में रहते हैं जी। लेकिन अखाड़े के बाहर जितने भी ये नए नए स्वयंभू भगवा वस्त्र पहन के जो ये संत महात्मा अपने आप को कहते हैं, उन स्वयंभुओं को उत्पन्न भी तो जनता जनार्दन ने किया, और जनता जनार्दन ही पाताल में पहुंचा देती महाराज जी। यहाँ पर वो यति परंपरा से अगर जुड़े है ना, है कि नहीं है भारत में ऐसे हो रहा है भाई, स्वयंभू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे महाराज जी? अब ऐसा है ना दयालु, उसके ऊपर मैं अभी आपको क्या कहा, मानवाधिकार और दुनिया भर के अधिकार हैं। और आप ये सबसे बड़ा दुखद ये है कि जो एक कथाकार है वो भी आजकल मंत्र देने लगा है, जबकि उसको वर्जित है, वो मंत्र नहीं दे सकता है। जब तक वो सन्यासी नहीं रहेगा वो किसी को मंत्र जाप नहीं दे सकता है, वो मंत्र देने लगे हैं। उसके बाद आडंबर और दिखावे का पूरा है, एक दुकानें खोलकर बैठ गए हैं, दुकानों से वो बिजनेस, मंदिरों को इन्होंने दुकानें बनाई, महाराज श्री व्यासपीठ को दुकान बनाया है। मेरा सिर्फ यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों का इन पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? बस यही एक चिंता है, ये कैसे दूर होगी आप बताइए। अखाड़ों का नियंत्रण तो होना चाहिए ना, अखाड़ों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए भाई। कैसे आप इस तरीके का धर्म का गलत प्रचार प्रसार, आपके बाइलों जनता तो महाराज जी बोली बाली है भारत की, जनता ही उसको चुनती है। आपके आचार्य महामंडलेश्वर अभी जिस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अखाड़े अभी भी कुंभ लग रहा है, अखाड़े कहीं उसको जमीन उपलब्ध नहीं कराता है कि दुकान लगाए हो, फिर मान्यता नहीं आते तो आते हैं वो बाहर रहते हैं, तो बाहर आते हैं, कोई स्नान नहीं कर सकते, तो स्नान करते हैं, वो मेरे साथ ना हो तो। बाकी सबसे बड़ी बात है आज का जो कानून है, भारत का संविधान है, इसके कारण उनको हम रोक नहीं सकते हैं ना। कानून को सुधारना चाहिए, कानून को सुधारना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट निकल के आया है कि पहला पॉइंट तो संस्कृत का निकल के आया, दूसरा ये स्वयंभू संत महात्माओं का नियंत्रण हो, इसके लिए भारत में एक नया कानून लाना चाहिए। ये एक नया पॉइंट यहाँ पर नई खोज है हमारी चैनल के लिए कि कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो ये तो हमारे धर्म का ही सर्वनाश करेंगे, हमारा बदनाम करेंगे, पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम ही खराब होगा कि भाई नहीं, सभी ऐसे नहीं है, अच्छे सभी वक्ता ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे वक्ता भी हैं जो वास्तविकता में देखो शुरू से ही वो अपने पहले से ही, आज से नहीं, ब्राह्मण लोग तो पहले से ही कथा सुनाते हैं महाराज, लेकिन वो सभी वक्ताओं को उस घेरे में नहीं लिया जा सकता। नहीं, अपने आप को वो क्या संत लिख सकते हैं क्या? नहीं, संत अगर वो गृहस्थ में है संत नहीं लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, पंडित लिखे, वो पंडित लिखे, कथाकार लिखे, शास्त्री लिखे, आचार्य लिखे, हाँ तो कथा व्यास लिखे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो लिख रहे हैं जिस तरीके से वो खुद ही एक संत बन के वस्त्र भी पहनते, सब पहनते, तो उसमें कुछ तो नियंत्रण महाराज जी होना बहुत जरूरी है। वस्त्र तो जो है ना, जो हम लोग होता है वो अलग है, अब मार्केट में बिक रहा है, उसके ऊपर तो हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं कि आप नहीं खरीद सकते हैं। जी नहीं, हमने आपके आचार्य महामंडलेश्वर के साथ मैंने कार्यक्रम किया, उनका भी ये कहना था हमारा जो भारत है ये आस्था प्रधान देश है, हम लोग यहाँ पर पेड़ों की, पौधों की, हर चीज की जो ये हमारे इस वातावरण में जो चीज मिलती है हम उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ तो बोली बाली जनता बेचारी, उनको लगता है कि ये कोई महापुरुष होगा तो उनके पीछे पीछे वो चलना स्टार्ट करते हैं। बाद में पता चलता है कि उसने कोई गलत काम कर दिया तो फिर सभी संत महापुरुषों का नाम खराब हो जाता है, सनातन पद्धति का नाम खराब हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर यही पॉइंट है कि अखाड़ों की तरफ से तो बड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, अखाड़ा परिषद तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनको लेटर भेजना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए कि भाई आप अपने आप को बताओ, आप किस गुरु परंपरा से हो, आपने किस आश्रम में आपने तपस्या की है, और आप इस तरीके के ये टाइटल लगा रहे हो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, आपको किस अखाड़े ने ये अथॉरिटी दी है ऐसे नाम लिखने का? इसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, तभी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो सपना था वो पूरा साकार होगा। किंतु आदिगुरु शंकराचार्य का जो समय था, जब राजाओं का शासन था, एक राजा को बोलना पड़ता है कि मनमुखी मनमानी काम कर रहा है तो उसको समझ आया जा सकता है। हाँ तो हर राजा है, प्रजातंत्र सभी राजा है, किससे करवाए?
मानते नहीं वो, मानते नहीं। कानून होना चाहिए एक बात का, संविधान के अंदर ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी मनमुखी मनमते से नहीं चल सकता। मैं यहाँ पर ये चर्चा जो है, आप ये मत समझिए कि हम यहाँ पर कोई ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिससे हम देश को अलग अलग धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराज जी, मेरा एक पॉइंट है, हमारे जो बाकी समुदाय है उनमें नियंत्रण है। नियंत्रण इस बात का है कि उनका एक फतवा जारी होता है तो सब मानते हैं, उनका एक विचारधारा है, उस पर सब चलते हैं। तो हिंदुओं में तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा है, देखो हमने पहले ही बताया, सनातन इतना पावन धर्म है, सबको समा लेता है अपने अंदर। आप शिव को मानते हैं तो सनातनी है, विष्णु को मानो तो सनातनी है, गोरक्ष को मानो तो सनातनी है, दत्त को मानो तो सनातनी। इतना विशाल धर्म अनेकानेक शाखाओं में फैले हुए, जिसकी मूलतः जड़ में सनातन हो, तो ये कितना विशाल होगा। इसका आप विचार करो कि इसका हृदय कितना उदार होगा। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। तो आप कभी किसी चीज को गांठ नहीं बनाते। नहीं, हम लोग जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं। जोड़ना जानते हैं, सबको जोड़ो और तोड़ो किसी को नहीं। तोड़ो किसी को नहीं। बहुत अच्छा है महाराज जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सभी में व्यापक है। सनातन तो ऐसा है कि जब भी कोई झंडा उगता है तो फिर सब एक हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, अलग अलग मानते हैं, अलग। किंतु जहाँ मौका आएगा तो सनातन एक जैसे मुस्लिम का झंडा हो गया तो हिंदू भी कभी भी होगा तो एक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे विभिन्न गुरु है, विभिन्न संप्रदाय है, विभिन्न हमारे पंथ हैं, सम्मान सबका होना चाहिए, सब किंतु बिल्कुल बराबर होना सनातन चाहिए। का आएगा, हिंसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान, किसी भी धर्म को नीचे नहीं समझना चाहिए। जी। दबाना नहीं चाहिए किसी धर्म को, सबको अपना अपना प्रचार प्रसार करने देना चाहिए। सनातन धर्म हमारा वही है कि किसी को नहीं दबाता है। अन्य धर्म है जो दबाने की कोशिश करता है, मगर सनातन धर्म कभी किसी को दबाता नहीं, सबको समानांतर। इसी से इसी से भार होकर के अपना आडम्बर जमा लेते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर चर्चा बहुत अच्छी रही हमारे महापुरुषों के साथ में। हमारे चैनल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि आपने महापुरुषों के दर्शन भी किए और उनके विचार भी सुने। ये चर्चा अब आखिरी स्तर में पहुँच चुकी है और हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में हम इन महापुरुषों के साथ में और कुछ चर्चा करेंगे।